राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें आत्मरक्षा में उठाया गया शस्त्र से हमें कोई पाप नहीं चढ़ता। तो फ्रेंड्स, अगर कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है। एक जंगल में एक साधु महात्मा जा रहे थे, तभी वहीं एक झुंड भीड़ सी दिखाई दी। तो वहाँ पर जो एक सांप का बिल था, उससे वह सांप निकलता और वह लोगों को नाहक परेशान करता, डसता। इस सांप से लोग बहुत त्रस्त हो चुके थे। तो साधु महात्मा वहाँ से जब निकले तो सांप की यह क्रूरता को देखकर उन्होंने सांप को बोला कि तुम क्यों नाहक किसी को परेशान करते हो, लोगों को क्यों डसते हो। तो सांप ने बोला कि मेरा तो काम ही है डसना, इसलिए मैं डसता हूँ। तो साधु ने कहा कि तुम्हारा काम भी उगलना है, मानता हूँ, लेकिन नाहक किसी को क्यों परेशान करते हो। नाहक किया गया किसी को परेशान, इससे भगवान भी क्षमा नहीं करता है। तो यह बात नाग के अंदर लग गई। एक दिन जब साधु महात्मा वहाँ से निकले तो क्या देखते हैं, बहुत ही झुंड है और बहुत ही भीड़ है। उस भीड़ को साधु महात्मा हटाते हुए जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वही सांप फन को नीचे ज़मीन पे गाड़े हुए बैठा हुआ है और लोग उस पे पत्थर बरसा रहे हैं। तो साधु महात्मा को इस बात से भी बहुत क्रोध आता है। तो साधु महात्मा उस सर्प को बोलते हैं कि क्यों तुम इन लोगों का जुल्म सह रहे हो और क्यों तुम इतने पत्थर खा रहे हो, तुम अपनी रक्षा के लिए भी तो कुछ कर सकते हो। तो सर्प ने कहा कि प्रभु, आपने ही तो मुझे बोला था कि नाहक किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, तभी से मैंने अपना वो रूप छोड़ दिया। तो साधु महात्मा ने कहा कि नाहक किसी को परेशान ना करो, लेकिन अगर तुम्हें कोई व्यर्थ में परेशान कर रहा है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए तो शस्त्र उठा ही सकता है इंसान। तुम अपने बचाव के लिए तो तुम अपनी रक्षा कर ही सकते हो। मैंने तो ये तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें कोई मारे नाहक और तुम चुपचाप अपने फन को ज़मीन में गाड़े बैठे रहो। तो फ्रेंड्स, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जुर्म करने वाले से बड़ा पापी जुर्म सहने वाला होता है। अपनी आत्मरक्षा के लिए इंसान को ज़रूर शस्त्र उठाना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध के समय अर्जुन से कहा था कि इनमें तुम अपना शत्रु देखो, इनमें तुम्हारा कोई ना पिता है, ना तुम्हारा कोई भाई है, ना भ्राता है, ना तुम्हारा तात है, कोई नहीं है, वह केवल तुम्हारा दुश्मन है। तो अगर दुश्मन हो, अपना ही क्यों ना हो, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि यह हमारा अपना है तो हम इससे हार जाएं। हारना बुज़दिली है। और फ्रेंड्स, जुर्म करने वाले से बड़ा पापी जुर्म सहने वाला होता है। और फ्रेंड्स, अगर आज आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।